खबर चीन से है, जहां के शानडोंग प्रांत में एक बड़ा हादसा हुआ है। सोने की खदान में धमाका हुआ, इसमें 22 मजदूरों के घायल होने की खबर आई है। डिजास्टर टीम फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। तो एक बार फिर बता दें, बड़ी खबर, 22 लोग घायल हुए हैं। डिजास्टर टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में फिलहाल जुटी हुई है। और वहीं पश्चिम बंगाल में हर दिन सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा है और अब तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि बीजेपी के 7 सांसद ममता बनर्जी के संपर्क में आए। चुनाव से कुछ दिन पहले बंगाल में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। पहले बीजेपी ने टीएमसी में सेंधमारी की, जिसके बाद टीएमसी भी पलटवार की तैयारी में है और अब ममता बनर्जी की पार्टी का दावा है कि बीजेपी के कुछ सांसद उसके संपर्क में हैं। पश्चिम बंगाल के खाद्य और आपूर्ति मंत्री का दावा, बीजेपी के 7 सांसद टीएमसी के संपर्क में हैं। जल्द ही बीजेपी के 7 सांसद टीएमसी की सदस्यता लेंगे। टीएमसी का दावा, बीजेपी में गए कई लोग वापस टीएमसी में आना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस की ओर से जारी बयान के बाद अब राज्य में सियासी घमासान बढ़ेगा। उधर बंगाल में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। अब बीजेपी का यह आरोप है कि लेक टाउन में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने एक बीजेपी नेता की पिटाई कर दी है। बंगाल के लेक टाउन में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष प्रवीर कुमार धर पर हुए हमले के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सीसीटीवी से साफ है कि पहले बीजेपी के बूथ अध्यक्ष को उनके घर से बुलाया गया और फिर उनके सिर पर वार किया गया। दूसरी तरफ इस मामले में बीजेपी नेता प्रवीर कुमार धर ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस पूरे मामले के लिए बीजेपी ने कहा कि इस मारपीट के पीछे राज्य के अग्निशमन मंत्री सुजीत बोस के लोगों का हाथ है। पिछले कुछ दिनों में सियासी बवाल के बीच बंगाल में हिंसा की घटनाएं तेजी से बढ़ी है। और वहीं कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और खबर यह है कि मंत्रिमंडल में 7 नए सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। कर्नाटक में मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नए सदस्यों के नाम पर आखिरी मुहर लग चुकी है, जिसके बाद आज दोपहर नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक नए मंत्रिमंडल में अरविंद लिम्बावली, एमबीटी नागराज, शंकर आर, उनिरत्ना, सुनील कुमार, अरविंद बेलाड, पूर्णिमा, उमेश कुट्टी को जगह दी जा सकती है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि नामों पर आखिरी फैसला हाईकमान की ओर से लिया जाएगा। फिलहाल कर्नाटक कैबिनेट में सीएम समेत 27 मंत्री हैं और मंत्रिमंडल में 7 की जगह खाली थी। खबर कोरोना वैक्सीन को लेकर आपको बता दें, कोरोना वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंची और जब ये वैक्सीन पहुंची तो तालियां बजाकर इसका स्वागत किया गया। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप राजीव गांधी सुपर सीनियर अस्पताल में पहुंच गया। मेरे पीछे ये देख सकते हैं और जिस तरीके से कहा गया था कि तमाम सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाएगा और ये पूरे देश के लिए खुशखबरी है। यूटिलिटी ब्लॉक है ये अस्पताल का और तमाम जो सुरक्षा के इंतज़ाम है, पूरा प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है। बैरिकेडिंग कर दी गई है। आप देखिए तालियां बजा करके कैसे स्वागत किया जा रहा है। ये देखिए, ये दृश्य आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पहली खेप दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में पहुँची। और हिमाचल से बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल के कुल्लू में भीषण आग लग गई है। कुल्लू के बिजली महादेव के जंगलों में भीषण आग लगी है। जंगलों में लगी आग को बुझाने का काम जारी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बिजली महादेव के जंगलों में भीषण आग। तस्वीर को देखकर आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि आग कितनी तेजी के साथ फैली है और जंगल के एक बड़े हिस्से को इस आग ने अपनी चपेट में ले रखा है। अब इस आग पर काबू पाना भी बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि जंगल में बहुत तेजी से आग फैली हुई है। एक बड़े दायरे को इसने अपनी चपेट में लिया हुआ है। बहुत भीषण आग। आगे बढ़ते, कोरोना काल में खर्च हुए अतिरिक्त पैसों की भरपाई के लिए सरकार अब नए तरीकों से विचार कर रही है। सरकार खजाना भरने के लिए अमीरों पर कोरोना टैक्स लगा सकती है। कोरोना काल में जितने भी अतिरिक्त खर्चे हुए हैं उसकी भरपाई के लिए सरकार ने नए तरीके से प्लान किया है और अब कोरोना सेस या सरचार्ज लगाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। सरकार अमीरों पर कोरोना टैक्स लगाने की तैयारी में है ताकि खर्च का बोझ कम हो सके। इसमें वैक्सीन पर होने वाला खर्च भी शामिल है। कोरोना सेस या सरचार्ज बढ़ाने को लेकर बजट के आसपास फैसला होगा। बजट 1 फरवरी को पेश किया जाना है। दूसरी तरफ हेल्थ सेक्टर को और मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार अलग से फंड की व्यवस्था करने का ऐलान कर सकती है, जिसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य संवर्धन निधि कहा जा सकता है।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।